आज के क्लास में हम भाजक के बारे में पढ़ेंगे। भाजक का इंग्लिश होता है डिवाइजर। देखिए, इसको हिंदी में भाजक या हम गुणनखंड भी बोलते हैं। इसको हम भाजक भी बोलते हैं हिंदी में और गुणनखंड भी बोलते हैं। देखिए, भाजक का अर्थ क्या होता है? भाजक का अर्थ होता है विभाजित करने वाली संख्या। भाजक या गुणनखंड का सिंपल अर्थ यही होता है बाबू की विभाजित करने वाली संख्या। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब भी विभाजित होता है वह किससे होता है? या तो अपने गुणनखंड से विभाजित होगा या तो अपने भाजक से विभाजित होगा। भाजक और गुणनखंड दोनों का अर्थ समान होता है। भाजक कहिए तो या गुणनखंड कहिए तो, लेकिन इंग्लिश में उसका एक ही नाम होता है डिवाइजर। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब भी विभाजित होता है तो वह अपने भाजक या अपने गुणनखंड से ही विभाजित होता है। तो डिवाइजर का अर्थ यही होता है। चलिए, सबसे पहले हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में यह मेरा 12 है। देखिए, 12 जब भी विभाजित होगा बाबू किससे विभाजित होगा? तो 12 जब भी विभाजित होगा वह अपने गुणनखंड से ही विभाजित होगा या अपने भाजक से ही विभाजित होगा। इसके अलावा दुनिया के किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए, 12 किससे किससे विभाजित होगा? तो 12 को विभाजित करने वाला संख्या कौन कौन है? देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। 12 को विभाजित करने वाला संख्या है एक, यानी 12 एक से भी विभाजित होगा। इसके अलावा एक के अलावा 2 से भी विभाजित होगा, यह 2 है। 2 के अलावा किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। विभाजित होने का अर्थ है कि पूरा पूरा कट जाए। तो 12 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? देखिए यहाँ पर 4 से भी कटेगा। 4 के अलावा किससे कटेगा? 4 के अलावा कटेगा या किससे? एक 6 से कटेगा और उसके बाद किससे कटेगा? स्वयं 12 से कटेगा। इसके अलावा 12 को विभाजित करने वाली और कोई संख्या नहीं हो सकता है। यानी 12 जब भी विभाजित होगा अपने गुणनखंड या अपने भाजक से विभाजित होगा। तो 12 को विभाजित करेगा, एक विभाजित करेगा, उसके बाद 2 विभाजित करेगा, उसके बाद 3 विभाजित करेगा, उसके बाद 4 विभाजित करेगा, उसके बाद 6 विभाजित करेगा और उसके बाद स्वयं 12 विभाजित करेगा। यानी 12 को 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के अलावा कोई और विभाजित नहीं कर सकता है। तो डिवाइजर में यही पूछता है। देखिए, यह तो छोटा नंबर है तो हमने निकाल लिया कि हाँ 12 को विभाजित करने वाली संख्या कुल कितना है। तो देखिए, 12 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या है 6। तो यह तो छोटा संख्या है तो हमने लिख दिया कि हाँ 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या है 6। लेकिन अगर बड़ा आ जाए, जैसे दे दे कि 420 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या क्या होगा? तो देखिए, 420 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या निकालने के लिए पसीना छूट जाएगा, सोचना पड़ेगा ज़्यादा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम शॉर्टकट मेथड से बाबू कैसे हल करेंगे। कि कोई भी नंबर दे और बोले कि इसको विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितना है, यानी इसका ऐसा कितना गुणनखंड है जो इसको विभाजित कर देगा। तो चलिए हम देखते हैं। यह तो हम आपको रफ के लिए बताए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपको हम तरीका बताते हैं कि वह कौन सा तरीका है जिसको हम सरल भाषा में सॉल्व कर सकें। कि कोई भी नंबर दे दे और बोले कि बताओ इसको विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या तरीका है हमारा। जैसे यहाँ पे बोले कि 120 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। अगर दे दे कि 120 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, तो देखिए क्या करना है। 120 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का अर्थ हुआ, देखिए फिर यहाँ से गुणनखंड आया, फिर यहाँ पे गुणनखंड आया। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का अर्थ है कि इसमें अभाज्य संख्या से ही भागा लगाना है। और अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो
एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसी को ना हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम 120 को बाबू अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो देखिए हम 120 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 120 को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 120 को जब हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से भागा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, 60 बार में। फिर इसके बाद हम 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो हमारा क्या होगा, 30 होगा। 2 से भागा देंगे तो 30 होगा। फिर इसमें 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो होगा कितना, तो हम कहेंगे 15। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब किससे भाग लगेगा, अब 3 से भाग लगेगा। तो अब देखिए अब हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे, इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से भाग लगाएं तो 3 पचे होगा कितना हमारा, 3 पचे होगा 15। अब अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में टूट गया, यानी 2 कई बार आया है, तो 2 आया है यहाँ पे 3 बार, 3 आया है कई बार, तो 1 बार, और 5 आया है कई बार, तो 1 बार। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद इसको पावर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। देखिए हम इसको तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए, तो 120 को बाबू जब हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़े तो 2 का पावर कई बार आया, तो 2 का पावर आया 3 बार, उसके बाद 3 का पावर आया 1 बार, और उसके बाद 5 का पावर कई बार आया, 5 का पावर आया 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद क्या करना है, पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं तो 2 कई बार है, 2 है 3 बार, 3 है 1 बार, और 5 है 1 बार, यानी यहाँ पर लिख लिए अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद इसको पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, पावर के फॉर्म में अरेंज करने के बाद इसमें क्या करना है, जब पावर के फॉर्म में अरेंज हो जाए तो इस बेस से कोई मतलब नहीं, यानी इस बेस को भूल जाना है, बेस से कोई मतलब नहीं, बेस को भूल जाना है, और सभी पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करना है। देखिए यह 3 है, तो हम 3 में क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे गुणा, उसके बाद अगला है 3 का पावर है 1, इसमें 1 जोड़ेंगे, सिंपल 1 + 1 करेंगे, फिर लिखेंगे गुणा। उसके बाद देखिए क्या करना है उसके बाद फिर 5 का पावर जो 1 है इसमें हम 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो सिंपल होगा 1, और प्लस में होगा 1, 1 प्लस में क्या होगा, तो 1 प्लस में होगा 1। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, जोड़ने के बाद सभी को आपस में गुणा कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 है कितना, तो कहेंगे 4, 1 और 1 है 2, और फिर यहाँ पर 1 और 1 है 2, यानी 4 दूना होगा 8, दूना क्या होगा, तो कहेंगे 16, यानी 120 को विभाजित करने वाली संख्याओं की जो संख्या होगा वह कितना होगा, वह 16 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है। यानी बोल रहा है कि 120 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या कितना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद बाबू सभी को पावर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। पावर के फॉर्म में अरेंज करने के बाद बेस से कोई मतलब नहीं, केवल पावर से मतलब, और सभी पावर में एक एक जोड़ना है, और जोड़कर आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा 120 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल पर। देखिए यही है कि 120 को विभाजित 120 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो हम इसके पहले बताए हैं कि 120 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्या है, देखिए अगला बोल रहा है कि 420 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजक कहिए तो या गुणनखंड कहिए तो बात बराबर है। तो कैसे बनाना है, 420 को सबसे पहले बाबू हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 को 0, ये कटेगा कितना बार में, 210 बार में। फिर यहाँ से हम 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 105 होगा। अब देखिए इसके बाद अब 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 से लगाएंगे तो होगा 3 त्रिका 9, 1 और 3 पचे 15। उसके बाद किससे कटेगा बाबू, अभी
अब 5 से कटेगा तो हम इसमें 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 सते हो गया 35। अब अभाज्य गुणनखंड में क्या किए, तोड़ दिए। तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद सभी को पावर के फॉर्म में अरेंज करना है, यानी सजा देना है। तो देखिए पावर के फॉर्म में सजाएंगे तो 2 का पावर कई बार है, 2 बार, 3 का पावर है 1 बार, 5 का पावर 1 बार है और 7 का पावर है 1 बार। अब इसको पावर के फॉर्म में सजाइए। तो पावर के फॉर्म में सजाएंगे बाबू, तो यानी 420 को जब पावर के फॉर्म में सजाएंगे तो हमारा आया है 2 का पावर 2, और क्या आया है 2 का पावर है कई बार, तो 2 का पावर है 2 बार, 2 का पावर 2 बार के बाद क्या है 3 का पावर है बाबू 1 बार, उसके बाद है 5 का पावर 1 बार, और उसके बाद है 7 का पावर 1 बार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के बाद सभी को पावर के फॉर्म में सजा दिए। पावर के फॉर्म में सजाने के बाद क्या करना है, बेस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर से मतलब। सभी पावर में 1 जोड़ेंगे तो इस बाबू 2 में 1, यहाँ पर 2 है, इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 3। अगला 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, उसके बाद फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, उसके बाद फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। यानी क्या करना है, सभी पावर में 1-1 जोड़ना है, और सभी पावर में 1-1 जोड़ने के बाद क्या करना है, आपस में गुणा। तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना क्या हो गया यहाँ से 24। यानी 420 को विभाजित करने वाली संख्याओं की जो संख्या है वह कितना निकल कर आया, तो 420 को विभाजित करने वाली संख्याओं की संख्या निकल कर आया 24। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या करना है, यानी प्रश्न बोल रहा है कि 420 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, 420 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 420 को हम बाबू अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। जब अभाज्य गुणनखंड में टूट जाए तो सभी को पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ से पावर के फॉर्म में अरेंज हो गया। उसके बाद क्या करना है, बेस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर से मतलब। सभी पावर में 1-1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, जो हमारा आएगा वहीं इसका कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या होगा।